नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको फिटिंग पैंट काटना बताऊंगा दोस्तों। और ये छोटे बच्चे की है दोस्तों। तो इसकी तो लंबाई है 36 यानी 36 इंच लंबाई है, इसकी लंबाई है। और 26 कमर है दोस्तों। और 32 हिप हैं। और 20 इंची जांघ है दोस्तों इसकी। और 14 इंची घुटना है दोस्तों इसका। और 12 इंची मोरी है दोस्तों। इस नाप से मैं आपको फिटिंग पैंट काटना बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें कपड़े को उल्टा करके बिछा लेना है। इस तरह से किनार साइड अपनी साइड में रख लेनी है और इस तरह से बिछा लेना है। और बिछा लेने के बाद में दोस्तों में क्या करना होगा कि एक मार्जिन हमें यहाँ सीधा निशान लगा देना होगा। इस तरह से सीधा निशान लगा देना होगा। और इसके बाद में दोस्तों इसकी लंबाई 36 है ना, तो हम इसमें 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे तो आधा इंची सिलाई हमारी यहाँ पर से निकल जाती है। तो हम यहाँ से 1 इंची ऊपर निकाल के, इंची टेप को 1 इंची ऊपर निकाल के, और हमारी लेंथ 36 है ना दोस्तों, तो हमें यहाँ पर 36 पर मार्का कर देना होगा इस तरह से यहाँ पर। और दोस्तों 2.5 इंची हमें एक्स्ट्रा ले लेना होगा नीचे तुरपाई के लिए। और यदि आप सिलाई करना चाहते हो तो दोस्तों आप 2.5 इंची भी रख सकते हो या 2 इंची भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं इसमें नीचे 3 इंची रख रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर 3 इंची लगा लेना है। और आगे भी हमें इसी प्रकार से 1 इंची ऊपर निकाल के, और इसकी लंबाई 36 है तो 36 का निशान लगा के और 3 इंची नीचे इस तरह से निशान लगा देना है। और दोस्तों इन निशानों को सीधा कर लेना है। देखो इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों, हम इसकी लटक रखेंगे। लटक हम हिप के अनुसार रखेंगे। दोस्तों इसकी हिप है ना वो 32 है ना, तो हम इसमें 1/4 करेंगे, यानी कि 32 में 4 का भाग लगाएंगे तो 8 चौक 32, यानी कि 8 इंची इसकी हम लटक रखेंगे। इसको आसन भी बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमें 8 इंची का ये आसन रखेंगे दोस्तों। और इन मार्कों को सीधा कर देना है इस तरह से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसकी जांघ यानी कि ये घुटने का मार्का करना होगा दोस्तों। तो घुटने के मार्के के लिए यहाँ से जो हमने लटक रखी है और हमारी ये जितनी लेंथ है इसको नाप के देखेंगे तो लगभग ये आ रही है, यानी कि 27 आ रही है दोस्तों। तो इसको इस तरह से इंची टेप को हाफ कर लेना है। और हाफ करने के बाद में यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर 3 इंची ऊपर निशान लगा देना है इस तरह से। और इसको नाप के देखेंगे तो लगभग ये आ रहा है, यानी कि 10.25 इंची आ रहा है। तो 10.25 इंची पर इस तरह से हमें मार्का कर लेना है। और इन मार्कों को दोस्तों सीधा कर लेना है इस तरह से, इस तरह से सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जांघ का मार्का रखेंगे। तो दोस्तों इसकी जांघ हमने नापी थी वो 20 थी, तो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, लगभग 3 सूत यहाँ पर। और फिर ये जांघ दोस्तों 20 इंची है ना, तो 20 का आधा कर देंगे, यहाँ पर 10 इंची रख देंगे इस तरह से। और 10 इंची रखने के बाद में 1.5 इंची पीछे निशान लगा लेना होगा इस तरह से। और निशान लगाने के बाद में यहाँ से इसको नाप के देखेंगे तो लगभग दोस्तों ये 10.5 इंची आ रहा है। तो 10.5 को इस तरह से हाफ कर लेना है, यानी कि आधा कर लेना है इस तरह से। और आधा करने के बाद में यहाँ से हमें नाप के देख लेना है ये कितना आ रहा है दोस्तों। यहाँ तक किनार से ही तो लगभग ये आ रहा है 5.5 आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमें 5.5 इस तरह से निशान लगा लेना है। और एक निशान दोस्तों 5.5 पर इस तरह से लगा लेना है मोरी में। और इन मार्कों को दोस्तों सीधा कर देना है इस तरह से, इस तरह से हमें सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में क्या करेंगे
कि इसका घुटना दोस्तों 14 इंची है ना, तो 14 में हमें 4 का भाग देना पड़ेगा। तो 14 का आधा करेंगे तो 7 इंची, और 7 इंची का भी हम हाफ करेंगे तो लगभग 3.5 इंची आएगा दोस्तों। इस तरह से 3.5 इंची आएगा। तो 3.5 पर इस तरह से हमें यहाँ पर मार्का कर लेना है, और 3.5 हम यहाँ रख लेंगे इस तरह से। टोटल हमारी ये घुटना है दोस्तों 14 इंची है, तो हमें यहाँ पर 7 इंची रखना है। इसका डबल करेंगे तो 14 इंची हो जाएगा। और दोस्तों अब हम मोरी का मार्का लगाएंगे। तो मोरी इसकी 12 इंची है, तो इसी में भी हम 4 का भाग लगाएंगे, 3 चौक 12, यानी कि 3 हम यहाँ रखेंगे इस तरह से, और 3 हम यहाँ रखेंगे इस तरह से। टोटल हमें यहाँ पर 6 इंची लेना है। और दोस्तों इन मार्कों को कर देना है सीधा सीधा। देखो कैसे करना है। ये हमारी सेव फंटी है, सेव फंटी की सहायता से हमें यहाँ पर इस तरह से मिला देना है इस तरह से। दोस्तों जो हमने ये तीनों मार्का लगाए, ये और ये और ये, दोस्तों हमारी सेव फंटी में आनी चाहिए दोस्तों। यदि ये सेव फंटी में आएंगे नहीं तो दोस्तों हमारी पैंट की फिटिंग है वो अच्छे से नहीं बैठ पाएगी। और इन मार्कों को भी दोस्तों हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। और दोस्तों हमें यहाँ पर हल्का सा क्रॉस कर लेना है 2 सूत इस तरह से, और यहाँ पर भी हमें इस तरह से हल्का सा 2 सूत बाहर निकाल लेना है, ताकि हम जब तुरपाई करें तो अच्छी तरीके से हो सके दोस्तों। और इसके बाद में हम सेव फंटी से यहाँ इस तरह से रखेंगे, और रखने के बाद में इस तरह से शेप लगाएंगे। और शेप लगाने के बाद में दोस्तों इसकी कमर 26 है ना, तो 26 का हम 1/4 करेंगे तो 6.5 आएगा दोस्तों। तो हमें यहाँ पर यानी कि 6.5 पर निशान लगा लेना है, 6.5 पर निशान लगा लेना है, और 1 इंची एक्स्ट्रा रख लेना है। टोटल हमें 7.5 रखना है। 1 इंची इसलिए रखेंगे कि आधा इंची सिलाई हमारी यहाँ पर चली जाएगी, और आधा इंची हमारी यहाँ पर चली जाएगी। और दोस्तों इन मार्कों को सीधा कर लेना है इस तरह से। और सीधा करने के बाद में यहाँ से देनी है दोस्तों गोलाई इस तरह से। और गोलाई देने के बाद में आगे से हम इसको डाउन करेंगे, लगभग आधा इंच डाउन करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर शेप लगा देंगे इस तरह से। और शेप लगाने के बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्रॉस जेब लगाएंगे। तो क्रॉस जेब के लिए यहाँ पर हम लगभग 2.25 इंची का निशान लगाएंगे, और यहाँ से 7 इंची लंबाई का इस तरह से निशान लगाएंगे दोस्तों। तो आधा 1.5 इंची लगभग हमारी सिलाई यहाँ पर आएगी, और ये हमारी यहाँ तक हम इसको काट देंगे, और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये हमारी क्रॉस जेब आ जाएगी दोस्तों इस तरह से। तो इसका खुला मुंह हो जाएगा दोस्तों, लगभग 5.5 इंची हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि किस प्रकार से करनी है दोस्तों। इसमें हम 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे, तो 1 इंची हमें ऊपर निकाल लेना है, और हमारी जितनी लेंथ है वो लेंथ का हमें, इसकी लेंथ 36 है तो 36 पर निशान लगा लेना होगा। और इसके बाद में लटक है जो हम हिप के अनुसार रखेंगे। इसकी हिप 32 है ना, तो 32 का 1/4 करेंगे, तो हम यहाँ पर लगभग 8 यानी 8 चौक 32, 8 का निशान लगा देंगे इस तरह से। और इसकी जांग दोस्तों 20 इंची है, तो 10 यहाँ रख देना है इस तरह से, इस तरह से 10 रख देना है। और इसका घुटना दोस्तों 14 इंची है, तो दोस्तों 7 हमें यहाँ रख देना है। और इसकी बोरी दोस्तों 12 है, तो 6 यहाँ पर रख देना है इस तरह से। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और आगे से हम यहाँ इसको आधा इंची डाउन किया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको बैक काटना बताऊँगा। दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल पर मैं सिलाई संबंधी जानकारियां देता रहता हूं। जो हमने ये मार्कर लगाया है वहीं पर इस तरह से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है।
और कटिंग करने के बाद में यहाँ पर हमें हल्के हल्के नोच लगा लेने हैं दोनों तरफ इस तरह से, और जेब की साइड में भी हमें यहाँ पर लगा लेना होगा इस तरह से। और दोस्तों यहाँ पर 2 इंची ऊपर से इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर कट लगा लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारी फलाई लगेगी और इसकी कमर है वो लिख देते हैं। इसकी कमर 26 इंची है इस तरह से। और इसके बाद में इस कपड़े को दोस्तों हमें पलट लेना है। इस तरह से हमें बिछा लेना है और बिछा लेने के बाद में इस एक साइड को तो हम निकाल देंगे इसको इस तरह से। निकालने के बाद में इसको फ्रंट पार्ट को हम यहाँ पर बिछा लेंगे इस तरह से। इस तरह से बिछा लेंगे और नाप के देख लेंगे कि हमने बिछाया वो सही बिछाया कि नहीं। दोस्तों ये 11.5 इंची आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें ये लगभग 11.5 इंची आना चाहिए दोस्तों। ये 11.5 इस तरह से और ये 11.5 इस तरह से। और इसके बाद में क्या करेंगे कि इन मार्कों को उठा लेंगे इस तरह से। और लगभग आधा इंच नीचे इस तरह से निशान लगा देंगे। और इसके बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पर लगभग दोस्तों हमें यहाँ पर बिछा लेना है और इस तरह से यहाँ पर हमें मार्का कर लेना है। और मार्का करने के बाद में यहाँ से लगभग इसको 1.25 इंची उठाएंगे इस तरह से और इसको कर देंगे सीधा। यहाँ पर हमें 1.25 इंची उठा लेना है और उठाने के बाद में इसको इस तरह से सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में यहाँ से हमें इस तरह से ये घुटने का जो हमने मार्का लगाया है यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको इस तरह से सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसकी कमर 26 है ना, तो 26 का हम 1/4 करेंगे तो 6.5 इंची आएगा इस तरह से। और 1 इंची की डाट पड़ती है पॉकेट की और आधा इंची हम यहाँ पर सिलाई का लेते हैं। वो टोटल हमें 1.5 इंची लेना है इस तरह से और 2 इंची हमें एक्स्ट्रा ले लेना है इस तरह से। और इसके बाद में यहाँ पर हम हिप का मार्का रखेंगे। तो दोस्तों इसकी हिप है वो 32 इंची है, तो लगभग आधा इंची सिलाई हमारी यहाँ चली जाएगी। और 32 का हम 1/4 करेंगे तो 8 इंची यहाँ पर लगा लेंगे और आधा इंची हमें एक्स्ट्रा ल्यूजिंग की रख लेना है इस तरह से। और इन मार्कों को दोस्तों सीधा कर देना है इस तरह से। इस तरह से सीधा कर देना है और ये मार्का दोस्तों यहाँ पर कर लेना है इस तरह से। और इसके बाद में क्या करना होगा कि हमारी जांघ दोस्तों 20 इंची है ना, तो आधा इंची सिलाई यहाँ पर जाएगी और आधा इंची सिलाई हमारी यहाँ पर जाएगी। और इसको नाप के देखेंगे तो दोस्तों ये 9 इंची आ रहा है। तो 9 इंची को हमें इस तरह से इंची टेप को पकड़ लेना है इस तरह से और इस तरह से पकड़ लेना है 9 इंची को। और हमारी जांघ दोस्तों 20 इंची है ना, तो 20 इंची ये आ गया। लेकिन दोस्तों हमारे को सिलाई का मार्जिन भी चाहिए, तो सिलाई का मार्जिन हम आधा इंची यहाँ रख लेंगे इस तरह से। तो टोटल इसको देखेंगे तो लगभग दोस्तों ये 2 इंची आ रहा है। और दोस्तों इसका घुटना 14 इंची है, तो ये डबल है, ये 7 इंची है। तो यहाँ पर आधा इंची सिलाई यहाँ पर जाएगी और आधा इंची लगभग यहाँ पर जाएगी। तो इसको नाप के देखेंगे तो दोस्तों 6 इंची आ रहा है। तो 6 इंची को यहाँ पर पकड़ लेना है इस तरह से। और हमारे को घुटना चाहिए दोस्तों वो 14 इंची चाहिए, ये 14 इंची आ गया। लेकिन हमारे को सिलाई का मार्जिन भी चाहिए, तो आधा इंची हम सिलाई का मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। और इसके बाद में क्या करेंगे, इसकी मोरी दोस्तों 12 इंची है ना, तो यहाँ से तो हमने 6 इंची लगाया है इस तरह से। और आधा इंची हमारी यहाँ पर सिलाई की जाएगी और आधा इंची यहाँ पर जाएगी। और इसको नाप के देखेंगे तो ये 5 इंची आ रहा है। तो दोस्तों 5 इंची को हमें इस तरह से पकड़ लेना है, जो हमारा ये सिलाई का ये चौक का मार्जिन लिया लगाया है निशान वहाँ से।
और इसकी मोरी दोस्तों ये 12 इंची है ना इसकी, इस तरह से, और आधा इंची हमारी सिलाई का एक्स्ट्रा चाहिए इस तरह से। और इन मार्कों को दोस्तों सीधा कर देना है इस तरह से, इस तरह से हमें सीधा कर देना होगा। और इसके बाद में यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई लगाएंगे दोस्तों, और सिलाई हमारी यहाँ पर होगी इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों लगभग 1 इंची एक्स्ट्रा भी रख लेना है, ताकि भविष्य में कभी खोलना हो तो हम उसको खोल सके दोस्तों इस पैंट को। और घुटने तक इस तरह से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है इस तरह से। आप चाहे तो 1.5 इंची भी रख सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है बैक में। यहाँ से तो लगभग मैंने 1 इंची इस तरह से शेप लगाया है, और इसकी कमर 26 है तो हमने यहाँ पर 6.5 का निशान लगाया है, चौथा हिस्सा कमर का। और 1.5 इंची एक्स्ट्रा किया है। 1.5 इंची एक्स्ट्रा इसलिए किया है कि आधा इंची सिलाई हमारी यहाँ पर जाएगी, आधा इंची सिलाई यहाँ पर जाएगी, और 1 इंची की हम पॉकेट की जो जेब बनाते हैं उसके लिए डार्ट लगेगी, और 2 इंची एक्स्ट्रा लगा रहे हैं दोस्तों। और इसकी जान दोस्तों 20 इंची है ना, तो आधा इंची सिलाई यहाँ पर जाएगी और आधा इंची सिलाई यहाँ पर जाएगी। नाप के देखेंगे तो दोस्तों 9 इंची है, तो 9 इंची को हमें इस तरह से पकड़ लेना है यहाँ से इस तरह से। और जो हमारी जान 20 है ना दोस्तों, तो ये 20 पर इस तरह से आएगा, और ये आधा इंची यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से सिलाई का। और दोस्तों आप 1 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन भी अलग से ले सकते हो। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैंने घुटने पर भी लगाया है। इसका घुटना दोस्तों 14 इंची है, तो आधा इंची सिलाई हमारी यहाँ जाएगी और आधा इंची सिलाई यहाँ पर जाएगी। और नाप के देखेंगे तो 6 इंची आ रहा है, तो 6 इंची को यहाँ पर पकड़ लेना इस तरह से। और ये 14 इंची आ गया है दोस्तों इसका घुटना, और ये हमारा दबाव में आ जाएगा सिलाई का इस तरह से। तो दोस्तों मोरी में भी मैंने ऐसे ही किया है। इसकी मोरी दोस्तों 12 इंची है ना, तो यहाँ पर मैंने 6 इंची रखा है, आधा इंची सिलाई यहाँ पर जाएगी और आधा इंची यहाँ पर। और नाप के देखेंगे तो दोस्तों ये 5 इंची आ रहा है, तो हमें यहाँ पर 5 इंची पकड़ लेना है इस तरह से, इंची टेप को इस तरह से। और ये दोस्तों ये 12 इंची हमारी मोरी आ जाएगी, और ये एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन आ गया दोस्तों। और इसका बैग उठाया लगभग मैंने 1.25 इंची दोस्तों बैग उठाया है, और आगे मैंने 2 इंची बढ़ा दिया है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। और दोस्तों एक कट हमें यहाँ लगा लेना है इस तरह से, और एक कट हमें यहाँ लगा लेना है इस तरह से। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।